नमस्कार। आज 22 जनवरी 2024 को पूरे देश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव प्रायोजित कार्यक्रम कह सकते हैं मनाया जा रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा अयोध्या में संपन्न हो चुकी है। इस समय 1:37 हो रहा है। आज सुबह से ही हमने इस कार्यक्रम को कवर करने का प्रयास किया। ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा तो संपन्न हो गया, लेकिन कई सवाल इतिहास के पन्नों में दर्ज होना बाकी रह गया। 2019 में जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, तो उसी जगह पे राम लला को जब ज़मीन दी गई तो बाबरी मस्जिद के लिए भी ज़मीन देने का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। खबरें छन कर तो इस तरह की भी आई कि 5 जजों की पीठ ने जो फैसला सुनाया था, उस जजमेंट पर जजों के हस्ताक्षर नहीं है। ये भी एक सवाल खड़ा हुआ कि बिना हस्ताक्षर के जजमेंट कैसे हो गया। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं उसकी छानबीन में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया कि उन 5 जजों को रामलला ट्रस्ट की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनमें से अधिकांश जजेज ने वहां जाने से मना कर दिया। एक सवाल फिर खड़ा हुआ कि भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जगहों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, लेकिन एक सवाल खड़ा रह गया, अधूरा रह गया कि न्यायपालिका में अवकाश घोषित नहीं हुआ। ये बड़ा इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा कि ऑल इंडिया बार काउंसिल के चेयरमैन ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर 22 तारीख को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम किसी धार्मिक आयोजन के लिए अपने कार्य दिवस में अवकाश घोषित नहीं कर सकते। ये भी एक सवाल खड़ा हो गया और ये सवाल छोड़ के चला गया इतिहास के पन्नों पे चर्चा का विषय बनने के लिए। ये भी चर्चा अधूरी ही रह गई कि जो धार्मिक कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, उसको किसी राजनीतिक शख्स ने जब अपने कर कमलों से संपन्न करने का प्रयास किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, तब देश के हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च शिखर के जो शंकराचार्य हैं, जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं 4 पीठों के, उन लोगों ने इस कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा की, कार्यक्रम में शिरकत नहीं किया। ये सवाल अधूरे रह गए, तैरते रह गए। हमने जब कवर करने का प्रयास किया तो कई जगह पर हमने ये देखा कि इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से कुछ इस तरीके से बनाने का प्रयास किया गया कि जैसे लगे कि रामचंद्र जी कहीं वनवास से आज पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। ये भी सवाल तैरता रहा कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो क्या अब मंदिर में ताला नहीं लगेगा? क्या अब वहाँ पर सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी? क्योंकि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण, हनुमान जी गदा लिए मौजूद हैं, लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए मौजूद हैं, रामचंद्र जी भी धनुष बाण लिए मौजूद हैं। और अगर उन मूर्तियों में जान आ गई है तो फिर अब उनको किसी भी प्रकार की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। चोर डकैत से वो खुद ही निपट लेंगे, बलात्कारी व्यभिचारियों को खुद ही सजा दे देंगे। ये सवाल भी तैरते रहे। कई जगह पे हम लोगों ने जब बात किया तो लोगों को ये भी लगा कि जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का था मंदिर और मस्जिद के पक्ष में, मस्जिद भी बन जाती तो लोगों के लिए बहुत अच्छा होता। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भी लोगों ने सराहना की। ये कसक लोगों के मन में उठती रही कि जब मंदिर का शिलान्यास हो सकता था तो, और जब मंदिर के शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सरकार की तरफ से इतने रुपए खर्च किया गया, इतना बजट दिया गया, तो बाबरी मस्जिद जो बननी चाहिए थी, जब बाबरी मस्जिद को जो ज़मीन आवंटित की गई उसमें कैंसर अस्पताल बनाने का, अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी स्थापित करने का जो योजना है, उसको भी अगर सरकारी इमदाद मिली होती, सरकारी मदद मिली होती तो ये भी कार्यक्रम आज ही के दिन होता तो कितना अच्छा होता। जब फैसला एक साथ हो सकता था तो एक साथ दोनों कार्यक्रम भी होते तो अच्छा लगता। आज हमने जो कवर किया अपने संवाददाता बसंत लाल रावत के साथ, कैमरामैन गौरव भीम के साथ, उसकी झलकियां आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से कुछ सवाल अधूरे हैं, कुछ सवाल चर्चा के लिए बाकी ही रहेंगे, जो इतिहास आगे आने वाले इतिहास में चर्चा उन पर होती ही रहेगी। ये सवाल भी उठा कि किस तरीके से यहाँ पर आरएसएस के लोगों ने या सांप्रदायिक लोगों ने या यूँ कह लीजिए कि भाजपा के कुछ लोगों ने
कुछ जातिवादी लोगों ने कहा कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण लखनऊ जो है लक्ष्मणपुरी है और लक्ष्मणपुरी में भी उत्साह रहा। तो वहाँ इस तरह के भी लोग मिले कि ये लक्ष्मणपुरी नहीं है बल्कि ये महाराजा लाखन पासी की नगरी है, और जो लोग इसको लक्ष्मणपुरी करने की बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर लक्ष्मणपुरी करने की बात होगी तो हम लोग किसी भी तरह से आगे की किसी भी आयोजन में, किसी भी धार्मिक आयोजन में हिस्सेदारी भी नहीं करेंगे। ये भी सवाल खड़ा हुआ कि भगवान लक्ष्मण का भगवान राम कण-कण में व्याप्त हैं और उनकी तो पूरी दुनिया है लखनऊ बसाने के लिए, वो अयोध्या से कभी नहीं आए। ये महाराजा लाखन पासी की नगरी है। ये भी सवाल आज ही के दिन हमारे चैनल के हमारे प्रतिनिधियों को कई जगह सुनने को मिला। शरणं प्रपद्ये। ये अर्जुनगंज का विश्वकर्मा मंदिर है और यहाँ पर चूंकि आज 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के करकमलों के द्वारा संपन्न हुआ है। इसकी खुशी में पूरे लखनऊ शहर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में तमाम लोग रैलियां निकाल रहे हैं, तमाम लोग भंडारे कर रहे हैं, भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर हम विश्वकर्मा मंदिर अर्जुनगंज में मौजूद हैं और यहाँ पर भी प्रसाद वितरण किया जा रहा है। ये आज यहाँ कमेटी के जो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी आपको कैसे लगा कि कैसे क्या मन में आया कि यहाँ भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए? मन में आया कि मैं यहाँ भी राममय हो जाए तो हम भी लोग प्रसाद बांटे और बड़ी खुशी है कि इस बात हमारे राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये जरा बताइए मुरारी लाल जी, क्या स्थिति है आप लोगों की? कैसे आप लोगों को मन में आया कि देश में पूरी खुशी मना रहे तो हम लोग भी खुशी मना रहे हैं। सब लोग भी खुशी मना रहे हैं। अच्छा, ये माना जा रहा है कि अयोध्या में जो है राम मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, मूर्ति में प्राण डाल दिए गए, ऐसा हो जाता है? चलिए बताइए भाई, बताइए। हमारा विचार ये है कि उत्तर प्रदेश में खुशी मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में हम लोग भी अपने विश्वकर्मा मंदिर सब लोग खुशी मना रहे हैं इसलिए खुशी मना रहे हैं, सब लोग खुशी मना रहे हैं इसलिए खुशी मना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल खड़ा हो जाता है, जरा बताइएगा कोई भी एक आदमी कि जिस दिन राम मंदिर का फैसला हुआ सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, उसी समय कहा गया कि मंदिर भी बनेगा और अयोध्या में मस्जिद भी बनेगी। वो फैसला कैसा था? बढ़िया था? ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा था कि दोनों चीज़ें बन जानी चाहिए। लेकिन मस्जिद अभी नहीं बन पाई, लेकिन मंदिर बन गया, इस बात की सबको खुशी है। यही हमारे देश की सभ्यता है। यही सभ्यता है कि मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे और मस्जिद में धर्म बचा रहे हैं जी, सब लोग बचा रहे हैं। सब लोग प्यार से। जिसका काम है वो अपना काम करता है। अच्छा, जैसे शंकराचार्यों ने विरोध किया कि मोदी जी को नहीं करना चाहिए। जिसका काम है वो अपना काम करता है। जिसका जो काम है वो अपना काम करता रहे। आप लोगों ने अपना काम किया, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 22 जनवरी का जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है और इसे कुछ लोग कह रहे हैं भगवान राम के भाई लक्ष्मणपुरी
लक्ष्मणपुरी है ये, तो लक्ष्मणपुरी है इसमें उत्साह है या लखनऊ है इसमें उत्साह है? लक्ष्मणपुरी को कैसे देखते हैं आप? लक्ष्मणपुरी नहीं, ये लाखन पासी के बसाया हो लखनऊ है जी। पहले लखनपुरी था जी, लखनऊवती था, अब लखनपुरी हो, अब लखनऊ हो गया। इससे कोई ऐतराज नहीं है, इससे कोई इतराज नहीं, इससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन लक्ष्मणपुरी से ऐतराज है। हाँ, लक्ष्मणपुरी से इतराज। लक्ष्मण जी से कोई ऐतराज नहीं है, लक्ष्मण से कोई इतराज नहीं। लक्ष्मण से कोई ऐतराज भगवान से क्या इतराज होगा? भगवान से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उन लोगों से ऐतराज जो इसको लखनऊ को लक्ष्मणपुरी कहने की बात कर रहे से हैं। इतराज हम हाँ, अगर लक्ष्मणपुरी करेंगे तो फिर सबसे ऐतराज हो जाएगा। आंदोलन होगा, ये नहीं होगा। जो हमारी धरोहर है जी, उसको अपनी धरोहर का उसको हथियाने का प्रयास न करें, उसको हथियाएंगे तो समाज साथ नहीं देगा। नहीं लखनऊ लाखन पासी की नगरी है और लाखन पासी की नगरी रहेगी, अभी भी लक्ष्मणपुरी नहीं होगी। ये कभी नहीं हो सकता। मेडिकल कॉलेज जो महाराजा लक्ष्मण। चलिए, राम भक्तों को एक नसीहत ये भी मिल जाती है कि भगवान राम की पूजा करें, लक्ष्मण की पूजा करें, लेकिन लखनऊ को लक्ष्मणपुरी करने का प्रयास कतई समाज को स्वीकार नहीं। तो भगवान है लक्ष्मण, और ऐसा थोड़ी है कि नगर बताए भगवान